हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। आज हम लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज़ को आगे ले जाएंगे। आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं सर्टेन रिलेशंस रिजैम्बलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हमारा चैप्टर 5 है। हमने और लेक्चर्स इसमें मतलब जैसे लॉ सब्जेक्ट्स हैं, कोई इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, सब कुछ यहाँ पे बनाया है। आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। अब सबसे पहले इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, है ना, क्या है, क्या बोलता है, ठीक है। तो जो ये हमारा सेक्शन है पहली बात चैप्टर 5 है ना। इसको हम दो और नामों से जानते हैं। पहला नाम ये हो गया, दूसरा नाम है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। तीसरा नाम हो गया कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। सी ये जो चैप्टर है इसको हम दो और नामों से जानते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का बेसिकली जो मतलब है, क्यों बनाया गया वो समझते हैं। देखिए, अगर कोई भी पार्टी है वो किसी और के काम पे एडवांटेज लेती है, प्रॉफिट लेती है, तो वो जो प्रॉफिट ले रहा है उसका पेमेंट वापस रिटर्न करने के लिए ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को बनाया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ए हैं, ये बी हैं, इन्होंने एक एक सामान ली अपनी, ठीक। ए के पास उस टाइम पैसे नहीं थे, तो क्या किया, बी ने पैसा पे कर दिया, ठीक। अब ए ने तो अपनी सामान ले ली, तो जो सामान ली है बी के पैसों से, वो जो पैसा था वो बी को रिटर्न करेगा। ये नहीं बी के पैसे पे वो सामान खुद रखेगा, ठीक। चलिए, ये हो गया थोड़ा, इसको क्लीन कर लेते हैं, फिर आगे समझाते हैं। देखिए, इसमें एक डॉक्ट्रिन को भी ऐड किया गया था, जो कि डॉक्ट्रिन है हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। इसको एक केस के अंदर मतलब कि डाला गया था, जो कि मातालाल इंडस्ट्रियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इस डॉक्ट्रिन को डाला गया था और बोला गया था जो पार्टी अनफेयर जो एडवांटेज ले रही है उसको पेमेंट, उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। और जो ये हमारी अब आ जाते हैं अपने इस सेक्शन में, जो कि हमारा सेक्शन है। देखिए, अब क्या है, हम लोगों ने ये समझ लिया कि किसी भी दूसरे के काम पे हम अपना प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, इसलिए ये चैप्टर को लेट डाउन किया गया था। और इस जो चैप्टर के 3 नाम हैं, जो कि हम लोगों ने पहले देख लिया था, और इस डॉक्ट्रिन को लाया गया था कि कोई एडवांटेज ना ले, इस डॉक्ट्रिन को उस केस के अंदर लेट डाउन किया गया था, ठीक। दूसरी बात ये हो गई, अब समझते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वही जो चैप्टर है हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। आप जो भी प्रोनाउंसिएशन करें, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे 5 तरीके के होते हैं। अब वो 5 तरीके जो होते हैं वो हमारा एक सेक्शन 68 है, 67 है, 69 है, 68, 69, ये 70, ये 71, 72, जो कि आगे के सेक्शन में हम लोग फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा बोलता है क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाईज टू पर्सन इनकैपेबल फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग। देखिए, जो पहला सेक्शन है हमारा वो क्या कहता है, अगर किसी पर्सन को, ये सेक्शन बोलता है किसी भी पर्सन को ऐसी नेसेसिटी प्रोवाइड करते हो
तो उस चीज़ का कंपनसेशन मिलेगा। अब नेसेसिटी फॉर मतलब कोई बहुत बीमार था, उसको आपने दवा प्रोवाइड कर दी, कोई भूखा मरने वाला था, आपने उसको खाना प्रोवाइड कर दिया, पर ये चैरिटेबल पर्पस से नहीं किया गया हो, ये कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस से कि भाई वापस मुझे मिलेगा इस पर्पस से काम किया गया हो। चैरिटेबल आप करोगे, आप खुद से दे रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उसको रिटर्न लोगे। लेकिन अगर ऐसा आप किसी को नेसेसिटी प्रोवाइड करते हो तो आपको वो कंपनसेशन मिल सकता है, ठीक, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। अब जैसे कि इसमें एक इलस्ट्रेशन है, इस सेक्शन के अंदर एक लूनेटिक था, उसके लिए नेसेसिटी प्रोवाइड की उस लूनेटिक की। अब लूनेटिक अपना पैसा कंपनसेशन उसे कहाँ से देगा, तो कोर्ट लूनेटिक की प्रॉपर्टी से उस पर्सन को कंपनसेट करेगा। समझ में आया? चलिए आ जाइए हमारे नेक्स्ट सेक्शन, जो कि नेक्स्ट सेक्शन हमारा रिम्बर्समेंट टू पर्सन पेइंग मनी ड्यू टू अनदर इन पेइंग विच इंटरेस्ट। यानी ये जो सेक्शन हमारा सेक्शन 69 बोलता है, अगर आपने किसी के बिहाफ पे पैसा दिया है वो आप वापस से रिम्बर्स कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है, दोनों से कनेक्टेड है, ठीक है। क्या किया, जो इसका गवर्नमेंट जो टैक्स जाता है, ठीक है, वो टैक्स इन्होंने क्या किया, ड्यू कर दिया, ठीक, वो पे नहीं किया। अगर ड्यू कर दिया है तो यानी गवर्नमेंट इस पर कब्जा कर सकती है, तो इससे क्या किया, बी ने इसको पे कर दिया। तो जो ये पैसा इन्होंने बी ने पे किया है तो ए से ये क्लेम कर सकते हैं और ए को वो पैसा मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट सेक्शन हमारा बोलता है 70 ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट फॉर नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। देखिए पहली बात, जो सेक्शन 70 में एक वर्ड लिखा है नॉन ग्रेटिट्यूअस, ठीक, यानी ग्रेटिट्यूअस यानी अपने विल से कोई फ्री में काम किया गया हो। नॉन लगे है दैट इट मीन्स मना कर दिया, यानी फ्री में काम नहीं किया गया है। यानी आपने किसी के लिए नॉन ग्रेटिट्यूअस काम किया है, जिस आपने बिना फ्री मतलब कोई फ्री में काम नहीं किया, आपने किसी का काम कराया है फॉर द पर्पज़ कि मुझे ये पैसा वापस मिल जाएगा, तो वो जो मतलब कि पर्सन है उसको वो रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। पर साथ में ये भी बताया है अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, है ना। साथ में इंटेंशन के साथ कि भैया ये नॉन ग्रेटिट्यूअस है, कोई मैं किसी के फ़ायदे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने बी को खाना प्रोवाइड किया, ये बहुत भूखे थे, तो इनका इंटेंशन था नॉन ग्रेटिट्यूअस, फ्री में नहीं था, तो जो ये ए हैं इनसे पैसा क्लेम कर सकते हैं, ठीक। अब सेक्शन 71 में आइए। 71 हमारा बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। देखिए अगर कोई गुड्स, किसी की कोई भी सामान, कोई भी गुड्स खोती हैं तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बताया, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यानी सेक्शन 71 में बेली लिखती हूँ, जो हम लोगों ने मतलब कि जो बेली की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर सामान किसी को मिलता है उस बेली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन पे आएगी। अब बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 168 169 में दे रखी है, और जैसे कि दिया हुआ है कि उसको संभाल के रखना, उसे मतलब कि उससे तोड़ना फोड़ना नहीं, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो बेली की तरह होंगी, ठीक। नेक्स्ट सेक्शन आ जाइए हमारा 72 लायबिलिटीज ऑफ पर्सन टू होम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन। देखिए अब मान के चलिए मैंने क्या किया, एक डिलीवरी बॉय आया मेरे घर पे, ठीक है, उसने मुझे एक बड़ा सा बॉक्स दिया जिसमें कि कोई महंगी मशीन थी, ठीक। अब क्या हुआ कि मैंने वो डिलीवरी तो मैंने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। शायद हो सकता है मैं घर पे नहीं हूँ, मुझे लगा कि किसी और का घर में किसी और ने मंगाया तो मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक। पर पता चलता है वो किसी और का पार्सल था, वो किसी और के घर में यानी मेरे पड़ोसी के घर में पहुँचना था, जो कि मेरे घर में उसने डिलीवर कर दिया है। तो उस पर्सन की जिस घर में डिलीवर हुआ है उस पर्सन के जो लायबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे बताया गया है कि देखिए अ पर्सन टू होम मनी और हैज़ बीन पेड, यानी मनी
किसी मिस्टेक से पे कर दिया हो, मैंने जैसे कि मशीन की एग्जांपल दी है, वैसे किसी मनी मतलब कोई मनी हो उसको दे दिया गलती से, मिस्टेक से अंडर कोर्जन में, तब उसकी ड्यूटी है, उस पर्सन की ड्यूटी है उसको रिटर्न करे, उस पैसे को मतलब कि उस मनी को रिटर्न करे। ठीक है, सिंपल है बहुत, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल सेक्शन है, उसमें कोई दिमाग बहुत ज़्यादा लगाने वाला चीज़ नहीं है। इसी ही पार्ट में हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है सेक्शन 6 वो भी कवर कर लेते हैं, जो कि कॉन्सिक्वेंसेस बताता है एक कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने का। एक बार मैं इसको एक बार ब्रीफ आपको दे देती हूँ। पेड मनी, अब इसको एक बार समझते हैं। देखिए, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कि अगर कोई भी फ़ायदा उठा रहा है किसी और के काम पे, तो उस काम का जो फ़ायदा उठाया जा रहा है उस फ़ायदे का वो पैसा कंपनसेट करेगा, उसे रिटर्न करेगा। ठीक, 5 तरीके के बताए गए हैं इन सेक्शन में, जो कि 68, 69, 70, 71, 72 बताता है। 68 बताता है अगर किसी की नेसेसिटी को देते हो आप, नेसेसिटी को कंप्लीट करते हो तो आप उसका कंपनसेशन ले सकते हैं, पर कोई चैरिटेबल काम ना हो, है ना। 69 बोलता है अगर किसी के बिहाफ पे आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको वो पेमेंट का पैसा वापस ले सकते हो। सिंपल से बहुत सिंपल सेक्शंस है। सेक्शन 70 बोलता है कि जो नॉन ग्रेटिट्यूस यानी इस इंटेंशन से काम किए गए हैं कि भैया अब मैंने ये काम करा है तो मुझे पैसा मिलेगा। ठीक, तो वो हमारा सेक्शन 70 कवर करता है। अगर किसी की सामान खो जाती है और किसी को मिलता है तो उस पर्सन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेली की तरह है। और बेली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल सेव करके रखना, ये सब बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। और नेक्स्ट सेक्शन हमारा 72 पेड मनी। अगर गलती से किसी के पास मिस्टेक से अंडर कॉर्जन में पहुंच जाती है मनी किसी का, तो उस पर्सन की ड्यूटी है कि भैया उसे रिटर्न करो। ठीक, ये हो गया हमारा चैप्टर 5। अब हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जो कि ब्रीच बताता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे किसी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने के। ठीक, सेक्शन 73 अगर देखें सेक्शन 73 बोलता है, अगर देखें compensation for loss or damage caused by breach of contract. When a contract has been broken, the party who suffer by breach of entitled receive from the party who has broken the contract. देखिए, पहली बात, अगर कोई भी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है और किसी को लॉस करना पड़ता है, लॉस को सफ़र करना पड़ता है, उस केस में वो पर्सन कंपनसेशन ले सकता है। ठीक, अब किस किस ग्राउंड्स पे ले सकता है? पहला, नेचुरल और ऑर्डिनरी। अगर कोई सिंपल ऐसे ही मतलब कि नॉर्मल लॉस होता है तो वो उसको मतलब कि जैसे नेचुरल ऑर्डिनरी ब्रीच में वो कॉन्ट्रैक्ट आते हैं जो मतलब कि हल्के फुल्के कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉस होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर आते हैं, तो उसके लिए कंपनसेशन ले सकते हैं, है ना। और मतलब इसमें बस यही है कि मतलब जो भी कंपनसेशन ले रहे हैं, मैं इसको पढ़ के सुनाती हूँ ना। हम लोगों ने ये कंपनसेशन पढ़ लिया। विच नेचुरल अरोज इज यूजुअल कोर्स ऑफ दिस फ्रॉम द सच ब्रीच और विच द पार्टी न्यू व्हेन दे मेड कॉन्ट्रैक्ट टू बी अनलाइक रिजल्ट मस्ट बी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए क्या है, क्या एक पार्टी ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया और कहा कि अगर इससे आप कुछ भी डैमेज होता है तो 1 लाख का कंपनसेशन आपको पे करना पड़ेगा। ठीक, मतलब पहले से ही पार्टीज़ में कंफर्म है कि अगर किसी भी टाइप का ब्रीच होता है तो उस केस में आपको इस चीज़ का कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर ये चीज़ नहीं डिफाइन है, मतलब कि आपका कितना कंपनसेशन देना होगा, तो जो लॉस हुआ है उसको देख करके जो हमारी कोर्ट है वो उसको डिसाइड करेगी कि इतना ब्रीच हुआ है और इतना पेमेंट करना है। ठीक है, और एक केस था हैडले वर्सेस बैक्सनडेल
जिसमें कि मतलब ये बोला गया था कि मतलब कि इसमें रूल्स बताए गए थे कि जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें कैसे कितना कंपनसेशन लिया जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग अपने जो केस लॉस की सीरीज़ है उसमें हम इसे पूरा का पूरा फैक्ट के साथ समझेंगे, ठीक। ये हो गया हमारा 76 सेक्शन। 73 वाला सेक्शन हुआ ना। अब सेक्शन 74 पे आ जाइए। हमारा बोलता है कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनाल्टी स्टिपुलेटेड, मतलब वही चीज़ अगर कहीं पेनाल्टी लिखी हुई है कि इतनी पेनाल्टी आपको पड़ेगी तो वो पेनाल्टी उतनी ही पड़ेगी, वहाँ पे कोर्ट का कोई काम नहीं आएगा, है ना। सिंपल सी बात है, बस आपको उसको काम उसको कराना है कि ये आप भाई कराओ कि आपकी ये मतलब कि पहले से कंपनसेशन लिखा हुआ था कि आपको इतना लॉस पे देना पड़ेगा तो आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। सेक्शन हमारा नेक्स्ट है पार्टी राइटफुली रिसाइन कॉन्ट्रैक्ट इंटाइटल टू कंपनसेट। देखिए अगर कोई पार्टी खुद से उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर रही है तो अगर देखिए जो पार्टी लॉस को सफ़र करेगी वो उससे कॉम्पनसेट ले सकती है, लेकिन जो खुद कर रही है पार्टी खुद रिज़ाइन कर रही है वो कॉम्पनसेशन नहीं ले सकती, लेकिन जिसको लॉस सफ़र करना पड़ रहा है, जो रिज़ाइन कर रहा है जिसकी वजह से वो कॉम्पनसेशन ले सकता है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा इंडेमनिटी और गारंटी से है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आपको किसी भी टाइप की क्वेरी हो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको अब ज़रूर समझाएंगे। कैसा लगा लेक्चर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू।